अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है, अन्य रूपों का पूजन कर सकता है। एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है, अच्छी तरह, उत्तर अच्छी तरह कर सकता है। परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवान के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती, तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी कह रहे हैं, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबन पे दूर। जब सिया राम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। हमारी लाडली जो हम पे कृपा किए, तब हमें ये सौभाग्य मिला, तो अब हमें किसी की ओर आंख उठा के भी देखना नहीं है। ये कृपा का आदर होगा। कोई भी त्रिभुवन में लालजू से बढ़कर नहीं है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं, फिर बढ़कर कैसे हो सकता है? और लालजू जिनके अधीन हैं, ऐसे समस्त सुख की खान बिहारिन जू से हमारा संबंध हो गया। उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से अब हमें किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। ये इस कृपा का आदर होगा। देखो, आपको सिद्ध होना नहीं है, ये अनुभव की बात कहते हैं। यदि आप शरीर के भोग, अंतःकरण का स्फुरण, इसको संभाल पावे गुरु कृपा से, तो आप अभी सिद्ध हैं। आपका जो सच्चिदानंद बप्पू है, वो किसी साधना से घटता बढ़ता या प्रकट होता नहीं है, वो है। उसी है का जहां अनुभव हुआ, तो भाव होने के कारण वही है तत्काल भाव में, अनुभव में आने लगता है। सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव। जो उपासक परेशान है देह भाव में, अंतःकरण की स्फुरणाएं उसको जला रही हैं। ये गलती हमारी है कि हम अंतःकरण की स्फुरणाओं को अपने में मान रहे हैं। हम देह को अपना मैं मान रहे हैं। देह के भोग विलास, सुख सुविधा, असुविधा, दुख दुविधा, इनको अपना मान रहे हैं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, अध्यात्म है, साधना है। स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं होती। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है। अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है।
क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पावे। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। अब हमें आंख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखना, कोई स्थिति हो या ना हो। अनन्य भाव प्रियालाल के चरणों में श्रीपाद प्रबोधानंद जी बहुत सावधानी पूर्वक उपासक को अपने उपास्य देव में आसक्त होना है, इस बात को कह रहे हैं। निमर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यत् ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्मो बृंदाटव्यामतिरतिरसैकाग्निमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभयमहा कोऽपि पंथा दुरूहः। बहुत महिमा की बात करें कि ये मार्ग में चल पाना बड़ा दुरूह है। दुरूह बड़ा कठिन है। क्यों? प्रेम मार्ग में क्या कठिनता है? अनन्य रह पाना, टिक पाना। ज्ञान के मार्ग में हर समय फिसलन का डर होता है। जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें आश्रय भरोसा प्रभु का नहीं है, स्वयं आप चल रहे हैं। गिरे तो गिरे, चले तो चले। प्रेम मार्ग में भरोसा प्रभु का है, पर इसमें खास बात अनन्यता है। अगर अनन्यता दृढ़ हो गई तो कोपि पंथा दुरूहा, कोई मार्ग है जो बड़ा दुरूह मार्ग है, ये प्रेम मार्ग। कोई नहीं रह जाता। ये मार्ग ऐसे दिखाई देने लगता है किसको? जो श्यामाजू का अनन्य हो गया, किशोरी किशोरजू का अनन्य हो गया। यदि हमें श्रीपाद कह रहे हैं जो महान उद्वलित प्रेम समुद्र अमर्यादोन्मीलत, उन्मीलन प्रिया प्रीतम, जिनकी विविध प्रेम लीला रूपी तरंगों का पान सहचरी जन करती हैं, यदि हमको उनकी सेवा मिल जाती है, श्रीपाद कह रहे हैं स्व दमभितः सेवमाना विभूति, परम प्रेम वैभव स्वरूप श्री श्यामा श्याम गौर श्याम की सेवा मिल जाती है, तो पश्यत ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्न्या वर्तमो। मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा। ब्रह्म पद में दो भाव होते हैं, एक ब्रह्मा का परमेष्ठी पद और एक मोक्ष पद, ब्रह्म पद। मैं आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा यदि हमें गौर श्याम श्यामा श्याम की सेवा मिल जाए। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम में असीम प्रेम वैभव प्रकाशित करने वाली गौर श्यामम तदुभय महा,
जो अभय प्रदान करने वाले, महाप्रेम प्रदान करने वाले श्यामा श्याम है, यदि इनकी सेवा मिल जाती है तो मैं स्रोत मार्ग, स्मार्त मार्ग, ब्रह्मपद, ब्रह्मबोध आंख उठा के भी इनकी तरफ नहीं देखूंगा। श्रीपाद कह रहे। क्यों? क्योंकि इनके अनन्य होने में रसैकाब्ध मंगनम आश्रिता नाम, जो इनके आश्रित हो जाते हैं उनको परम रस में निमग्न कर देते हैं ये, और ये रस प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसलिए हा वृंदावन, हा प्रियाजू, करुणा करो, मुझे अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करो। श्यामानंद रसैक सागर हरे वृंदाटवी नागर, श्री राधा मुख पद्म भृंग, परमा भृंगेरनंगोत्सव, बंसी प्राण सखी सदा मुखरित, श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, मना प्रोन्मील मनमान से। हे श्याम, हे आनंद समुद्र, हे रस के सागर, हे हरि, हे वृंदावन नागर, हे राधा